उसकी दया है। मैं 12 लाख का दवा खाया हूं, 12 लाख का। 17 टैबलेट इस बार, 17 टैबलेट शाम को। आधी रोटी 2 दिन में 1 दिन खाता था मैं। वो मेरी दशा हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। सबको तो कर लिया, पुजारी भी बन लिया, पहाड़ों पर चला गया, बाबा को बुला लिया, ओझाई करवा लिया, सारे भूत को भी पकड़ लिया, लेकिन एक भी बाल टेढ़ा नहीं हुआ और मेरा कदम मौत की तरफ। सबसे बड़ी बात कि मैं 9 महीना रात दिन मिलाकर सोया नहीं था, 9 महीने तक इसी तरह ताकता था मैं। रात को सब लोग सो जाते थे, मैं अपने बच्चों का मुंह देखकर ऐसे ही पूरी रात बीत जाता था। सुबह उठकर खेत की तरफ जाता था, इतनी घबराहट होती थी कि लगता था कि अभी प्राण निकल जाएगा। फिर घर आता था, बाजार जाता था, डॉक्टरों का नाम पूछता था। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम बताते थे, मैं उनको जाकर दिखाता था, डॉक्टर साहब मेरी ये समस्या है। तो कोई ड्रग्स की गोली 125 कोई खाया होगा तो उसको मालूम होगा 125 mg कितना होता है। अगर 1 हफ्ता कंटिन्यू खा लो तो ये ब्रेन सुन्न हो जाएगा। मैं कई महीने तक वो खाया, कोई असर नहीं, आंख बंद ही नहीं होती थी। मैंने इतनी बुरी परिस्थिति में था, कोई सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न कोई पीर पैगंबर साधु महात्मा कोई काम आ रहा था मेरे। लेकिन एक व्यक्ति, ये जो नाम है यीशु नाम, ये सच सच मैं कहता हूं कि ये धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। उस पापी में मैं एक पापी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं पापी हूं। मैं बड़ा धर्मी समझता था अपने आप को। किसी ने बताया, मैं चर्च में जाकर जब बैठा देखा वहां क्या लिखा हुआ था, यीशु मसीह का एक वचन लिखा हुआ था। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं था। वहां लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे मैं तो आराम खोज रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। यहां लिखा हुआ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।